नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की तमाम बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। 9 से 12 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का होगा सत्र। सदन में पहली बार 20 नए विधायक और 5 महिलाएं पहली बार बनी एमएलए। जयराम महतो की पार्टी पर सबकी नजर। झारखंड में भी तूफान फैंगल का होगा भयंकर असर। राज्य में छाएंगे आंशिक बादल, बारिश भी हो सकती है और 3 डिग्री तक बढ़ेगा न्यूनतम तापमान। मौसम में सामान्य बदलाव। जैसे सीजीएल का दिसंबर में आ सकता है रिजल्ट। झारखंड में 5000 खाली पदों को भरा जाएगा। बिरसा मुंडा के परपोते का हो गया है निधन। 7 घंटे तक रिम्स के बाहर तड़पते रहे थे। सीएम के निर्देश के बाद भी बाहर से मंगवाई गई दवा। बंगाल ने पड़ोसी राज्यों में आलू निर्यात पर लगाई रोक। स्टेट चेक नाका पर खड़े किए आलू लदे ट्रक और लोगों की परेशानी बढ़ी। झारखंड में कब से मिलेगी मैया सम्मान योजना के पैसे? सीएम ने दे दिया बहुत ही बड़ा जवाब। झारखंड में बारिश बढ़ाएगी टेंशन, लुढ़केगा तापमान और लोगों से सावधान रहने की अपील। पीएम मोदी और सीएम हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा को दी श्रद्धांजलि और कही बहुत ही बड़ी बात। तो चलिए झारखंड की आज की सभी बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बहुत ही बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में 9 से 12 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का सत्र होगा और सदन में पहली बार 20 नए विधायक होंगे। 5 महिलाएं पहली बार बनी है एमएलए। जयराम महतो पर सबकी नजर। दरअसल हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली है। उन्होंने शपथ लेने के साथ ही कैबिनेट बैठक करते हुए 7 निर्णय लिए। इसमें एक निर्णय विधानसभा सत्र का भी था। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक नई सरकार का पहला सत्र होने जा रहा है। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। और आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा सत्र में काफी कुछ अलग नजर आने वाला है। 4 दिनों के सत्र में कई बातें पहली बार होने वाली है। और आपको बताते चले कि विधानसभा सत्र में 20 विधेयक ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर सदन पहुंच रहे हैं। वहीं 5 महिला विधायक ऐसी है जो पहली बार चुनाव जीत सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगी और 24 साल पहली बार सदन में महिला विधायकों की संख्या सबसे अधिक है। इस बार विधानसभा में 12 महिला विधायक होंगी। और आपको बताते चले कि इस बार सत्ता पक्ष से 11 नए विधायक हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से खूंटी के राम सूर्य बेसरा, वहीं शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन और बोरियो से धनंजय सोरेन और मोहनपुर से जगत मांझी, राजमहल से एमटी राजा और तोरपा से संदीप गड़िया, कांग्रेस से कांके से सुरेश बेठा और पाकुड़ से निगत आलम और बोकारो से श्वेता सिंह, राजद की ओर से विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह, वहीं माले की ओर से सिंदरी से चंद्रदेव महतो। बात करें विपक्ष के नेताओं की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, तो विपक्ष के 9 विधायक विधानसभा में हिस्सा लेंगे और इनमें से जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू और झरिया से रागनी सिंह और हजारीबाग से प्रदीप शाह और बागमारा से शत्रुघ्न महतो और सिमरिया से कुमार उज्जवल, वहीं बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी और जमुआ से मंजू कुमारी। और आशु की बात करें तो आशु की ओर से मांडू से निर्मल महतो और जेएलकेएम की ओर से डुमरी से जयराम महतो होंगे। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का दिसंबर में आ सकता है रिजल्ट। झारखंड में 5000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब राज्य सरकार के कामकाज में फिर से तेजी आ जाएगी। सरकार विधानसभा चुनाव में खास करके युवाओं से किए गए वादों को प्राथमिकता में सूची में सबसे ऊपर रख रही है। इसी के तहत जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने के काम में तेजी आ गई है। और आपको बताते चले कि उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जेएसएससी इस परीक्षा रिजल्ट जारी कर देगा। इसके जरिए सचिवालय सहायक समेत स्नातक स्तर के 2025 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके अलावा अलग अलग विभागों में 49,417 विभिन्न पदों पर भी नियुक्ति होनी है। उधर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगा करके परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था और कहा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। 21 और 22 सितंबर को सीजीएल परीक्षा राज्य के 823 केंद्रों पर हुई थी।
बिरसा मुंडा के परपोते का हुआ निधन, 7 घंटे तक रिम्स के बाहर तड़पते रहे थे और सीएम के निर्देश के बाद भी बाहर से मंगवाई गई दवा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल सिंह मुंडा का निधन हो गया। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद बीते 3 दिन से रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में उनका इलाज चल रहा था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बताते चले कि मंगल मुंडा के भाई जंगल सिंह मुंडा ने कहा था कि हादसा 25 नवंबर को हुआ था। हम लोग रात 10 बजे रिम्स पहुंचे थे। वहां ट्रॉली मैन से कहा ऑक्सीजन वाला बेड चाहिए, उसने कहा बेड खाली नहीं है। डॉक्टर से इमरजेंसी में भी भर्ती नहीं किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना उनके परिवार के साथ ही झारखंड के जनजातीय समाज के लिए भी अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करे, ओम शांति। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें सांत्वना दी और मुख्यमंत्री ने दिव्यांगत मंगल मुंडा के परिजनों को राज्य सरकार के स्तर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। चलिए बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में तूफान फेंगल का भयंकर असर, राज्य में छाएंगे आंशिक बादल और 3 डिग्री तक बढ़ेगा न्यूनतम तापमान। असल बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान फेंगल का असर झारखंड पर भी दिखेगा और इसके प्रभाव की वजह से राज्य में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक झारखंड में बादलों का आना जाना आज से ही दिख सकता है। वहीं आंशिक बादल छाए रहने की संभावना के बीच सूबे के कुछ क्षेत्रों में कोहरे का भी असर देखा जा सकता है। और रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि चक्रवाती तूफान फेंगल 30 नवंबर को डिप्रेशन के रूप में तमिलनाडु तट को पार कर सकता है। इसका सीधा असर तो राज्य में नहीं होने वाला है, पर झारखंड में भी इसका हल्का असर देखा जा सकता है और बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। और आपको बताते चले कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर एरिया के विगत 3 दिनों से बना हुआ था, वह अब चक्रवात में परिवर्तित हो गया है। चक्रवात का असर झारखंड पर भी पड़ने की आसार है और इस कारण यहां हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है। वहीं 3 दिसंबर के तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और जिसमें ठंड बढ़ सकती है। बंगाल में पड़ोसी राज्यों में आलू निर्यात पर लगाई रोक, स्टेट चेक नाका पर खड़े किए आलू लदे ट्रक और लोगों की परेशानी बढ़ गई। दरअसल पश्चिम बंगाल से झारखंड में आलू की खेप पर रोक के बाद यहां से आलू की किल्लत और बढ़ते दामों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य से बाहर आलू सप्लाई पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सख्त आदेश के बाद आलू झारखंड भेजने पर रोक लगा दी गई है। बंगाल पुलिस ने झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर डिबूदी चेक नाका, नाला चेक नाका, दुमका चेक नाका, जामताड़ा रूपनारायणपुर चेक नाका पर ट्रकों को रोककर जांच तेज कर दी है। बंगाल से आलू लेकर के झारखंड आने वाले ट्रकों को रोककर वापस भेजा जा रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सख्त आदेश दे दिया है कि आलू लदा कोई भी ट्रक राज्य से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस आदेश के बाद से झारखंड बंगाल सीमा के डिबूडी चेक पोस्ट पर पुलिस जांच अभियान चलाकर झारखंड आने वाले आलू लोड ट्रकों को वापस भेज रही है। दर्जनों ट्रकों को पुलिस ने वापस भेज दिया है, जबकि कुछ ट्रक सीमा पर खड़े हैं। आलू की आसमान छूती कीमतें उपभोक्ताओं को परेशान कर सकती है। आपके शहर में आलू की क्या कीमत है, कमेंट डाउन जरूर करें और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। झारखंड में महिलाओं को कब से मिलेगी मैया सम्मान योजना के पैसे, सीएम हेमंत सोरेन ने कर दिया बहुत ही बड़ा ऐलान। दरअसल झारखंड में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत के बाद जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके तुरंत बाद हेमंत सोरेन एक्शन मोड में नजर आ गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की पहली बैठक की। इसमें मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए करने सहित बड़े बड़े 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को दिसंबर से 2500 रुपए मिलना सुनिश्चित किया जाए और बैठक के बाद सीएम ने मीडिया को प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो के परिजनों को अनुदान राशि और भाई को अनुकंपा पर नौकरी की भी घोषणा की और बैठक में केंद्र और केंद्रीय कंपनियों पर बकाया 1,36,000 करोड़ की वसूली के लिए विधिक कार्यवाही का भी निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य की आय बढ़ाने के लिए नए स्रोतों पर काम करने, खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि का फैसला लिया गया।
झारखंड में रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने संभाला कार्यभार और बता दी अपनी प्राथमिकताएं। दरअसल रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अपना कार्यभार संभाल लिया और कार्यभार संभालते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। और रांची के नए उपायुक्त ने यह भी कहा कि विभागों की कमियों की समीक्षा करके एक्शन प्लान के तहत काम किया जाएगा। 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय ब्लॉक ए के वरुण रंजन से पदभार लिया और उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के स्तंभ पंचायत, प्रखंड, अंचल कार्यालय एवं पुलिस स्टेशन के पदाधिकारी कर्मी समय पर कार्यालय आए एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। सभी पदाधिकारी और कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि आम जनता को किसी काम के लिए कार्यालय के चक्कर न काटना पड़े। सुप्रीम कोर्ट से निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को नोटिस। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देवघर हवाई अड्डे मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने दोनों को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को भी कुछ बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और झारखंड हाईकोर्ट ने इन दोनों सांसदों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और दोनों सांसदों पर आरोप है कि इन्होंने सितंबर 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया और साथ ही एसटी की निजी विमान को उड़ान भरने की इजाजत देने के लिए धमकी दी और मजबूर किया। हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करते हुए कहा था कि आईपीसी अपराध लागू नहीं होते हैं क्योंकि एक विशेष अधिनियम यानी विमान अधिनियम 1934 है। इसके अलावा यह राय दी है कि एफआईआर कायम रखने योग्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 12B के अनुसार केवल डीजीसीए को शिकायत की जा सकती है।